चलिए, ये गुड इवनिंग। ये जो सीआईबी का एबीएम का बी मॉड्यूल हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और कोरिलेशन रिग्रेशन को आज हम एंड करेंगे। और इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस करना ही रह जाता है और क्वेरी जो है हम लोग डाउट सेशन में या डिस्कशन से लेते रहेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। और अभी भी जो लोग सीआईबी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। जितना हो सके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि जितना आप टाइम इस समय देंगे तो ये टाइम आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर कुछ ना कुछ कंफर्टेबल पोजीशन पे रखेगा। और लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस ये है, जिन लोगों का पेपर अगर नहीं निकला तो किसी को फॉर्मूला भूल गया, कोई किसी ने रिवीजन नहीं किया था, किसी ने टिक मारने में गलती करी, तो ऐसी गलती से 2-3 मार्क्स का सेटबैक हो गया। ऐसा अब ना हो, तो इसलिए जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप प्रॉपरली अटेंड करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीआईबी का बी मॉड्यूल, एबीएम का बी मॉड्यूल, बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 14 पार्ट 3, को रिलेशन एंड रिग्रेशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग को रिलेशन को समझ गए थे, को रिलेशन के बेसिस पे रिग्रेशन को की लाइन को निकालना समझ गए थे। 2-3 छोटी छोटी चीजें आज रह जाती हैं इस टॉपिक में, उसको हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे जो उनके क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ डाउट्स होंगे तो उनको करेंगे, और आप लोगों को शेयर करेंगे जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है हमारे पास, उनको भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये कोरिलेशन रिग्रेशन का ये टॉपिक आ गया है। तो सॉल्यूशन करने से पहले कुछ मैं पुरानी बातें याद दिलाना चाहूंगा। ठीक है, और पुरानी बातें क्या याद दिलाऊंगा मैं, कि हम लोग सैम्पलिंग एस्टिमेशन में क्या कर रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक तरह से एस्टिमेट ही बोलते हैं। और जो भी हमारा एस्टिमेशन से आंसर आ रहा है उसको हम बोलते हैं वाई कैप। और वाई कैप का सपोज कीजिए आंसर आ गया 48। इस 48 आंसर पर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर को प्लस या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड एरर को प्लस या माइनस करते हैं। उसके बाद अगर उसमें कुछ कॉन्फिडेंस लेवल है तो स्टैंडर्ड एरर थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाती है ड्यू टू कॉन्फिडेंस लेवल। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन में भी था, यहाँ प्रेडिक्शन में भी है। तो इट मीन्स हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कोरिलेशन है उसमें स्टैंडर्ड एरर कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आपको ध्यान है तो पहले हम स्टैंडर्ड एरर हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, यहां पर क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के बेसिस पे स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा उसको हम देखते हैं। वॉइस मेरे को बिल्कुल ओके आ रही है, आप प्लीज अपना चेक कर लीजिए एक बार, यस क्योंकि सर, मैं सही है। वॉइस ठीक है सर। जूम ओके में है, ओके है। पैरेलल जूम चला के होता। ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वॉइस ओके। जिनको नहीं आ रही है वो अपने एंड से थोड़ा सा देख लें एक बार। ठीक, सर अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो किसी में, हाँ ऐसा नहीं हाँ, होता, मगर कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो तब वो छोटा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या होगा। जो हमने अभी ये फिगर बनाया इसी में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। केवल कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से, यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं येलो या वायलेट कलर यूज कर रहा हूँ, एक इतना यूज कर रहा हूँ और एक इतना। ठीक है, इसका नंबर 1 रख रहा हूँ, इसका नंबर 2 रख रहा हूँ। तो 1 नंबर में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो हाई कॉन्फिडेंस लेवल क्या करता है, हमारी रेंज को और डिस्टेंस तक ले जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो हमारी रेंज को वो थोड़ा सा डेविएट करता है, लो कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? हाँ सर। मतलब ये डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, ऐसे सर ही रिपीट कर दीजिए सर इसे। हाँ सर, वो तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई सिग्मा होने एक्स से, बार से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से ये जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का पॉइंट है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता है। देखिए इसमें स्टैंडर्ड एरर का पार्ट क्या है, ये है। ठीक है, यस माइनस सर, और इधर क्या है, प्लस। यस तो सर। अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है तो जो स्टैंडर्ड एरर का ये साइज है
वो काफी दूर तक जाता है, और अगर लो है तो थोड़ा दूर तक जाता है। ठीक है, यस सर। जो लोग क्लास डिस्टर्ब करेंगे उनको वेटिंग रूम में डाल देंगे, और वेटिंग रूम में डालने के बाद कल या परसों की क्लास में क्या हुआ था मैं भूल गया था, वो वेटिंग रूम में ही रह गए थे। सर वेटिंग रूम में डालने से क्या होता है सर? कुछ भी सुनाई नहीं आता, आप बाहर हो जाते हो क्लास से, उसके बाद दोबारा इन करा जाता है आपको। सोनम सिंह, यस सर। आपके वहां से शायद डिस्टरबेंस आ रही थी। ठीक, गुड, अच्छे बच्चों की तरह क्लास अटेंड करिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जरा आप लोग जोर से बोलिए। रिग्रेशन, स्टैंडर्ड हैं? स्टैंडर्ड एरर पढ़ेंगे, रिग्रेशन तो हम कल से पढ़ते हैं। रिग्रेशन तो हो ही गया। ठीक है, Yes, अब sir. देखिए क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, जो आपने एस्टीमेट निकाला उसका स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, क्या बोलता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है टू वेरिएबल में, उसमें वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन दैट ऑफ द अदर इज गिवन टू अस। क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? आईफोन अदर इज गिवन टू अस, आपने देखा था हमें एक्स का वैल्यू गिवन था, और हम लोग किसका वैल्यू निकाले थे? वाई का। तो ये क्वेश्चन था, आवर प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, मींस जो हम वो लाइन निकाल रहे हैं हमारा उस पे प्रेडिक्शन बेस्ड है। इट वुड बी यूजफुल टू नो हाउ गुड आवर प्रेडिक्शन इज। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज ए मेजर which tells us exactly this, कि कितना अच्छा हमारा प्रेडिक्शन चल रहा है। अगर हमारी स्टैंडर्ड एरर कम होगी, इट मींस हमारा प्रेडिक्शन सही है, अच्छा होगा। अच्छा है। फॉर दिस वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ गया, और वो पॉइंट आ गया है ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। आप उस फॉर्मूले से कौन सा निकाले थे, ये निकाले थे ऑब्जर्व्ड या ये निकाले थे? एस्टिमेटेड सर। एस्टिमेटेड निकालते। यस सर। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? ऑब्जर्व्ड बताइए क्या है? जो ट्रेंड दिया था, जो ट्रेंड हमें दिया हुआ है। जैसे इस टेबल में बात करते हैं, ये है मान लिया, ये। अब आप देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 58 पे कितना वैल्यू है? 53 है। इस 58 को हमारा जो लाइन निकला था उससे निकालना है आपको, यानी x का वैल्यू कितना लेना है? 58। यहां देखिए, यहां पर x का वैल्यू कितना लिया हुआ है? 70। इसकी जगह जरा 58 रख के देखिए वैल्यू क्या आता है। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करिए। 58 गुणा कैलकुलेटर 18.89। नहीं, पूरा निकालिए भाई। अच्छा पूरा निकालना है। 13 58.8564। हाँ, 58.85। 58.8564। यस यस। अगर अब अगली बात जिसने नहीं सुनी तो स्टैंडर्ड एरर मिस करने वाला है। यस। तो आप लोग बताएंगे कितना आया 58 रखने पर? 58.85। 86 बोल सकते हैं। 85, ठीक है, चलो। यस सर, 86। हाँ, ये हमारा क्या निकला? वाई कैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड। यस यस राइट। यस सर। इसी का रियल वैल्यू क्या था? तो याद नहीं, देखना पड़ेगा। 53 सर, राइट। 53। यस सर। ये हमने पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए निकाला, ठीक है। अगर यही हम 6 वैल्यूज के लिए निकाल लें, ये हमारा ऑब्जर्व डेटा है और ये हमारा एस्टिमेटेड डेटा है। तो Yes, अगर sir. आपके पास ऑब्जर्व डेटा और एस्टिमेटेड डेटा दोनों अवेलेबल हैं,
तो हम उसकी स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उससे कितना दूर या कितना पास जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जरा, ये बोलता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये, जरा इसको फैमिलियरिटी में लाइए आप। क्या फैमिलियरिटी में लाए? जो ऊपर हमारा टेबल है उस टेबल, जरा आप लोग बुक खोलिए। खुल गई। एक हाँ, वो जो क्वेश्चन था जो अभी हम देख रहे थे, यस सर, मिल गया। उसमें पहला वैल्यू क्या है? 42, 42 42। दूसरा क्या है? 44 44, बोलिए, जल्दी बोलते जाइए। 58, 55 89 98 66 सर वो 48 की जगह 58 है। थर्ड हाँ नंबर सर हाँ, 58, 55 55 89 हाँ। 98 66 98 अभी हमने देखा 66 कि 58 की जगह कितना वैल्यू आया था हमारा? 58.66 86 है सर 86 है 86, हाँ 86। 86 ये आया ना? यस तो सर ऐसे ही सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए। यस सर। और सारा वैल्यू निकालने के बाद इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। यस सर। वो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर एरर। नहीं, अभी नहीं स्टैंडर्ड एरर, वो डिफरेंस हमारा y माइनस वाई कैप कहलाएगा। ठीक है, अब और आगे देखिएगा जरा, और सारे y माइनस वाई कैप का अगर हम Summation. स्क्वायर करें, तो पहले इंडिविजुअल स्क्वायर कर ले, इसका स्क्वायर करते हैं, y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, स्क्वायर और इनका सम क्या आएगा? समेशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको जरा रिकॉल करिए, जब हम वहां स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते, कैसे निकाल लेते हम? x माइनस क्या कर रहे थे, जल्दी से बताइए। x माइनस रूट ओवर x बार x माइनस x माइनस x बार कर रहे थे वहां पर हम, स्क्वायर बाय और n वहां माइनस पर x बार हमारे लिए क्या था? मीन ऑफ द सैंपल। मीन ऑफ द सैंपल, और मीन ऑफ द सैंपल इज ट्रीटेड एज एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड उसके बाद हम उसका डिफरेंस का क्या कर रहे थे? स्क्वायर स्क्वायर। उसके बाद हम उसका क्या कर रहे थे? समेशन समेशन। उसके बाद क्या कर रहे थे हम? अपॉन n n माइनस n 1 माइनस 1 1। हाँ सैंपल का होगा तो ये कर रहे थे ना। अब आप देखिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको सिमिलर से लग रहे हैं या नहीं लग रहे? यस सर। बस है, n समझ गए माइनस आप? 2 समझ है। में आ गई ना बात? एस्टिमेट वाले क्वेश्चन में हम x और x बार का रिलेशन निकाल रहे थे, रिग्रेशन वाले क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व डेटा और एस्टिमेटेड डेटा डेटा का स्टैंडर्ड एरर निकाल लें। क्लियर होगी बात ये? यस सर। यहाँ पर n-2 यूज क्यों किया गया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है। यस सर। ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि इस बार हम 2 वेरिएबल पे बात कर रहे हैं। कितने बात कर रहे हैं? 2। वेरिएबल्स तो हम दोनों में से एक एक वेरिएबल माइनस करते हैं, अच्छा इसलिए इसमें रिग्रेशन वाले क्वेश्चन में n-1 की जगह n-2 यूज होता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? सर स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन में n माइनस 1 किया जाता है, एक माइनस किया जाता है, मगर वो क्यों एक माइनस किया जाता है? एक माइनस इसलिए किया था, जो आपका एक सैंपल बायस्ड सैंपल होता है उसको आउट करने के लिए, मतलब एक टेक्निक है। अच्छा, इससे जो आंसर निकलता है वो क्या एक्यूरेट निकलता है या एस्टिमेटेड निकलता है? एस्टिमेटेड हम्म एस्टिमेटेड। तो इसका कोई चैलेंज नहीं है। उन्होंने स्टैटिस्टिशियन ने काफी एक्सरसाइज करके सब कुछ देखा होगा, तो इस नतीजे पहुंचे कि ये बेस्ट टेक्निक है। ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर आपको स्टैंडर्ड एरर निकाल के दिखाया ना, ये दिखाया है ना? और कौन से फॉर्मूले से निकाला? स्टैंडर्ड एरर के स्टैंडर्ड ठीक हो गया? डेविएशन। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है,
ये एक्सरसाइज हमारी बहुत लंबी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कैसी है हमारी? बहुत लंबी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को छोटा कैसे करें, उसके लिए आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। बड़ा अब फॉर्मूला सिंपल कैसे छोटा है, है। सिंपल कैसे सुन लीजिएगा, आप भी एग्री करेंगे। इसलिए सिंपल है, इसमें जितनी भी वैल्यू है वो आपको उस टेबल से टेबल मिल से जाएगी। मिल जाएगा। एग्री आप? फॉर्मूला भी हाँ, लिखा सर। हमने। आपको सिग्मा वाई स्क्वायर मिल रहा है, सिग्मा वाई मिल रहा है, सिग्मा और एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई मिल रहा है, यस सर। एन मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। एग्री? एग्री। यस सर। तो मुझे आप जो हमने क्वेश्चन किया है उसका स्टैंडर्ड एरर निकालना है, मैं उसी क्वेश्चन का। जरा मुझको बताइए कि सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है उसमें, कौन सा? ये जो बुक वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया है। 26463। 463 चलो एक मिनट। हाँ, कितना है? 26463। 26463 माइनस ए का वैल्यू क्या है? 40.16 40.16। सिग्मा वाई का वैल्यू क्या है? 427 बी का वैल्यू क्या है? 0.3228. 3258. So 3258 is wrong. ये 322 तो सब कुछ निकला हुआ है, इसमें डिबेट तो करनी ही नहीं है हमको बिल्कुल। बुक में एक कौन सा वैल्यू गलत थी क्वेश्चन ना करवा सर। दिया आपने? ये ए का वैल्यू तो 39.96 दिख रहा है। नहीं सर, एक्चुअली क्या ना, बुक में जो एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वो थोड़ा हाँ। सा वहाँ पे 31970 है, लेकिन बुक में हाँ। 31940 है सर। 30 रुपीज का अच्छा। डिफरेंस है सर, 30 रुपीज का डिफरेंस है। चलो कोई बात नहीं। अभी अल्टीमेट पर्पज ये है कि हमें समझना है इसको, ठीक है? यस सर, यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी अपनी है, बुक की अपनी है, ठीक है? अच्छा, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 28469। कितना? यस सर 28469। ठीक है, अपॉन एन कितना है? 7. 7 कोई जिसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। 24.98 रूट अंडर रूट 24.98। आए गए। इट मींस लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या 5 मान ले? 5, यस सर। 5 मान लेते हैं। यस इसका मतलब जो आपका पहले एस्टीमेट आया किसी का भी 70 पे निकाला था ना उन्होंने, यस सर। 70 पे उनका आंसर है 62.77। आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। आपका कितना है? 62.76। हाँ, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब आप जो 60 वाई कैप का वैल्यू आया है 62.76 या 77 प्लस माइनस क्या करेंगे? 5. 5 करेंगे, ठीक है? अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए जरा, 0.528। ये अभी हमने केवल स्टैंडर्ड एरर को लिया, ठीक है? अब हम इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी लेना चाहते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 99.7% अगर कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो जेड का वैल्यू क्या आएगा? 3 भूल गए लग रहा है ना? 3 आएगा सर। 3 अगर आएगा तो इट मींस हमारा जो वाई कैप का फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 62.76 प्लस माइनस 3 इंटू 5. ठीक है? क्लियर है? यस सर और ये जो भी हमने अभी ऊपर एक्सरसाइज किया, आप देखिए वही एक्सरसाइज उन्होंने एग्जांपल 14.1 पर नीचे किया, और उनका भी स्टैंडर्ड एरर कितना आया? 5. 5। 5 वही आया ना जो हमारा आया था, ठीक है? यस सर।
अच्छा, अब वहां पर बात आती है कि कॉन्फिडेंस लेवल को यूज करना। यहां देखिए, अगर हम 5 को यूज कर रहे हैं तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार माइनस माइनस एक बार प्लस। और एक बार प्लस, तो हमारा रेंज ये आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हैं तो हमारा वो परसेंटेज जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ सर, 2.96 है। तो यहां पर ये 95% पर निकाल रहा है, तो मुझे बताएंगे 95% पर इसका वैल्यू क्या होता है जेड का? इंटू 2 होगा सर, 2 होगा। 95 पे हाँ 95 पे 2 होगा। 1.96 93 या 94 इंटू क्या हो जाएगा? 96 1.96 है सर। 1496 है। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा? देखिए डिफरेंस, वो इंटू 9.8। 9.8 9.8, तो 9.8 प्लस और माइनस होगा किसमें? 62.77 में। ठीक है, बुक में क्या किया इन्होंने राउंड में 10 ले रखा है, तो उससे क्या हुआ, अब इसको जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है देखिएगा जरा ध्यान से। इनका पहला y का वैल्यू क्या आया? ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड एरर लगा दिया तो क्या आया? यस सर। प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी लगा दिया तो क्या आया? 72.5। ये हमारा जिसने सैम्पलिंग एस्टिमेशन का टॉपिक किया हुआ उसे बहुत आराम से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब ये छोटा सा 4 लाइन और रह गया, इसको पढ़ते हैं फिर उसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है व्हेन वी जज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल by the value of coefficient of correlation, we must remember that it measures only रिलेशनशिप। कर्वीलिनियर पे काम नहीं करता। मीन्स आपके जो डेटा हैं वो डेटा का एक फ्लो होना चाहिए जिससे एक लाइन निकल के आनी चाहिए। सो इवन दो टू वेरिएबल हैव ए परफेक्ट कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, से ऑल पॉइंट इन द स्कैटर डायग्राम आर ऑन सर्किल, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन विल बी 0। मीन्स अब यहां देखिएगा, इसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्कैटर्ड है उनकी वैल्यू कैसे आ रही है, एक सर्कुलर आ रही है। तो सर्कुलर आएगी तो ये हमको क्या कहेगा आंसर में? R0 0 है। लेकिन रियल में बताइए क्या 0 है? नहीं, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन पास में पास होता है। घूम रहे हैं उसके। सो कोरिलेशन एनालिसिस शुड अप्लाइड बी ओनली किस में होना चाहिए? लीनियर पे। अगर आपके पास ऐसा स्कैटर डायग्राम आएगा तो आप उसमें कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करें। हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए। सेकेंडली, द डेटा ऑब्टेन्ड शुड बी होमोजेनियस। तो ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फिर आप वहां ढूंढेंगे कि मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला तो कहीं लग ही नहीं रहा। जो लेवल क्वेश्चन का है वो पूछता है कि आप केवल कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप पे यूज करेंगे। दूसरा बोलता है कि डेटा कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। इफ द सैंपल चूजन इन द हेटेरोजीनियस it may give rise to high value of correlation coefficient even when known। अगर आपने हेटेरोजीनियस डेटा लिया हुआ है तो आपको क्या दिखाएगा वो कोरिलेशन में? नो कोरिलेशन, कहेगा ये तो बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेटेड है, लेकिन जबकि एक्चुअल में उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। थर्डली, 3 पॉइंट, अ वैल्यू ऑफ r क्लोज टू 1 इंडिकेट्स क्या करती है?
Strong direct Strong. linear relationship. Strong direct. directly. This means that two variables rise or fall together. together. It does not indicate any cause effect Sir, relationship between the two. कॉज इफेक्ट का मतलब कि ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, ये नहीं बताएगा. बस ये बताएगा कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है वो नहीं बताएगा. ठीक है. फॉर सर, एग्जाम्पल सर ये तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे सर. तीसरा पॉइंट है कि हाँ. आप जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट कर रहे हैं, आपको Yes, बोला sir. गया कि इनका रिलेशन 1 है, यस सर. तो आप बोलोगे कि जैसे वो बढ़ेगा वैसे ही वो बढ़ेगा, ऐसे ही तो बोलोगे. लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है इसका आंसर नहीं दे रहा आपको. अच्छा. मतलब आपके एनालिसिस से ये तो मालूम हो गया कि अगर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये मालूम हो गया आपको. यस सर. लेकिन कोई आपसे पूछे कि इंपोर्ट बढ़ने से एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, तो उसका आप आंसर दोगे तो क्या इस चैप्टर के बेस पे दोगे या किसी और चैप्टर के बेस पे दोगे? किसी और चैप्टर बेस पे, इस पे तो नहीं आप मिलेगा ना इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बताओगे वहां पे. ठीक है. यस सर. अब जैसे एग्जांपल है, ओवर पीरियड 20 ईयर द एनुअल कंजम्पशन ऑफ राइस इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड, द सेम पीरियड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट भी इंक्रीज. अब दोनों के बीच में डेटा के हिसाब से कैसा कोरिलेशन आ रहा है? इंक्रीज्ड. नहीं, कैसा Increase कोरिलेशन आ appears रहा है? to- पॉजिटिव. पॉजिटिव और highly 1 की जैसा आ रहा है. 1 के क्या इसका रिलेशन है बीच में कोई? नहीं. नहीं नहीं सर. तो वो कोरिलेशन तो किसी का भी दे सकता है. तो आपको यहाँ लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि इसके कोरिलेशन की स्टडी हम करें या नहीं करें, मींस उससे वो इफेक्टेड होता है या नहीं होता. ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर. Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन कोई हम करते हैं और उस क्वेश्चन पे बहुत सारी बातें हम लोग कर ले तो अच्छा है. सर तो वो मैं वो एक्सेल, हाँ सर वो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर रहेगी. कौन सा वाला? प्रोपोर्शन जो आपने बोला था ना. नहीं, प्रोपोर्शन वाला मैंने ये कहा था कि मैं उसका अलग से एक स्टडी करके उसको अलग अच्छा, से आपको अच्छा. बताऊंगा. ठीक ठीक. लेकिन जो बुक में था, बुक में वहीं पे हमने एंड किया हुआ क्या था, एक्स बार सॉरी पी बार क्यू बार पी एनपी बार इंटू क्यू बार अपॉन एन इससे जो निकल के आता वो क्या आता था, सिग्मा पी बार. मतलब एरर. ठीक है. इस एरर में फिर आपका इस एरर को यूज करते थे किस लिए, आप इस पी में प्लस माइनस करते थे और फिर अगर कॉन्फिडेंस लेवल होता था तो क्या करते थे. जी स्क्वायर. तो इस तरह से देखा जाए, जैसे अभी अरिंदम जी ने बोला प्रोपोर्शन वाला, तो हमारी 3 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए. एक सिंपल एक्स बार वाला, दूसरा प्रोपोर्शन वाला, और तीसरा जो ये हमने आज किया. ठीक है. तो एक क्वेश्चन पे थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करते हैं हम लोग जरा, तो उससे हमें देखते हैं कि क्या चीजें हमें समझ में आती हैं. ठीक है. तो इसके लिए मैं कौन सा क्वेश्चन लूं, आप बताओ. आप चूज कीजिए. एक काम करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन आपको शो किया हुआ है ना, उन सॉल्यूशंस पे ही हम थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका एनालिटिक्स क्या कहता है उसको थोड़ा बात करते हैं. सर कोई ओल्ड स्टूडेंट इसमें बता सकेगा कि लास्ट ईयर किस तरह का क्वेश्चन रेज हुआ था? बताइए भाई, वो जो पुराने बच्चे आए थे. लास्ट टाइम एग्जाम दिया हुआ है. Don't remember the question, sir, but it is on standard calculation of standard error. Standard error था ना? के सर लिए आएगा. रिग्रेशन लाइन निकलने को दिया था. गिवन टू टेबल a plus bx जो y is equal to a plus bx, वहां पर x डालने से एक होता है ना रिग्रेशन लाइन, वो रिग्रेशन लाइन निकलने को दिया. अब तो रिग्रेशन लाइन निकालने का मतलब तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो काम था. दिख रहा है स्क्रीन पे. ये जरा बताइए कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक का.
फर्स्ट नंबर का कौन क्वेश्चन सा है सर, क्वेश्चन है बताइए? फर्स्ट नंबर। ये 18.40 वाला। $12.30 वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा हाँ, एक क्वेश्चन है? नंबर का है सर, एक नंबर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने सिंपल पूछा हुआ है कि प्रेडिक्ट करिए कि x का वैल्यू अगर 6 हो, 13.4 हो और 20.5 हो। बुक में भी थोड़ा रेफर कर लीजिएगा प्लीज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बुक भी नहीं खरीदते लेकिन पास हो जाते हैं सर कभी कभी। और पास भी हो जाते हैं। तो ये भी क्लियर है कि बुक खरीदने से पास नहीं होते, पढ़ने और समझने से पास होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता, देखो क्वेश्चन को समझिए। प्रेडिक्ट y फॉर x इज इक्वल टू किसके लिए पूछता है? 6 के लिए। 6 और किसके लिए पूछता है? 13.4 और किसके लिए पूछता है? 20.5। तो जब भी प्रेडिक्ट आएगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सर ए बी निकालना पड़ेगा। और अब इतना बार बार करने से 2-4 चीजें तो समझ में आनी चाहिए आपको। क्या? कि आपका जो भी टेबल है उनका सम निकालना है आपने, उनके स्क्वायर का सम निकालना है और उनके इनटू का सम निकालना है। ये क्लियर है बात या नहीं? यस सर। हाँ सर। उसके बाद सिग्मा एक्स का एवरेज यानी मीन, सिग्मा वाई का मीन निकालना है ना। और फिर फॉर्मूला जो हमारा यूज होता है वो कौन सा फॉर्मूला है? एक तो आर निकालने वाला। अब जरा यहाँ पे एक बार साइलेंटली सुनिएगा। इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है, ये वाली जो मैं अभी हाईलाइट किए हुए हूँ, यस सर। क्या ये इस क्वेश्चन में जरूरत है इसके निकालने की? ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर, नहीं सर। नहीं। ये कब निकालेंगे आप? जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मांगेगा, पूछेगा, ये आर निकाल पूछेगा कि इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको आर निकालने को बोल दे तो क्या इसका फायदा हमको बी निकालने में है? बिल्कुल सर है। न्यूमरेटर अपर पार्ट उसका, न्यूमरेटर पूरा एक है। हाँ पूरा एक है न्यूमरेटर। ठीक है। तो जो अभी नए स्टूडेंट्स है, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उनको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर देखिए कि इसका रिग्रेशन लाइन क्या आया है। दिख रहा? क्या आया रिग्रेशन लाइन? C16 plus C15 into D30। देखो, जब आपका ए और बी का वैल्यू मिल जाए, ये दिख रहा है ए और बी का वैल्यू, तो मैं लिखता हूं जरा। ये गंगा राम जी आपका बच्चा पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ रहे। मैं यहाँ से डिसेबल कर दिया। सुरेश कुमार जी, तो यहाँ पे देखिएगा, सुरेश कुमार जी को तो पढ़ने देंगे ही नहीं है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हमारा यहाँ से आएगा, b हमारा इधर से आएगा, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 4.920 प्लस b का वैल्यू है 3.695 इंटू x। x आपको 3 वैल्यू है। पहला वैल्यू क्या है? 6। तो पहले हम 6 पे निकालते। जरा बताइए 6 पे क्या वैल्यू आएगा, जल्दी से बताइए। $27.09। 27.09 आया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। 27.09, ठीक है। करें क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारा वैल्यू हमने 6 पे निकाला ना, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है
6 किसके नियरेस्ट है? 5.6 की। थोड़ा सा इसके नियरेस्ट है ना? हम्म, कितना वैल्यू आ रहा है? 3. 22। 27 हमारा कितना आया? 27.09। तो हम लोग थोड़ा सा लग रहा है ना कि ठीक काम कर रहा है फॉर्मूला हमारा, बिल्कुल सर। यस सर, है ना? यस वो 5.6 है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 22 से वहां पहुंच जाएगा लगभग, है ना? एक बात। दूसरी बात, अब ये जो हमारा आंसर आया है, अगर आंसर एग्जैक्ट नहीं है, जरा इसको इसके लिए निकाल के देखिए जरा। 6.8 के लिए निकालिए जल्दी से। जो हमारा वैल्यू था 6.8 के लिए निकालिए। 30.05. तो इनका क्या वैल्यू आया? 30.05। ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है छोटा सा बड़ा सा, ये किसकी वजह से आ रहा है? स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की। तो वो क्या करेगा, इसमें स्टैंडर्ड एरर जो निकलेगा उस 30 को क्या करेगा, स्टैंडर्ड एरर से कम या ज्यादा करेगा ना? प्लस माइनस। अब प्लस माइनस करेगा तो एक रेंज दे देगा आपको। तो उस रेंज में हो सकता है 39 बीच में आ जाए। ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल दे सकता है। तो आप समझ गए ना इस चैप्टर को अभी? हाँ सर. यस सर। ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखें। हाँ सर. यस सर, सेकंड नंबर। चलो। सेकंड नंबर का आर होगा माइनस. नहीं, आप नहीं बोलिए, इधर लोगों देखिए, को स्टडी confusion। करिए। ये क्वेश्चन यही है ना? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सर, ये नहीं है। ये है थर्ड नंबर है। ये थर्ड नंबर है। हाँ। ठीक है। तो थर्ड नंबर में देखिए, हम्म, ये मैंने जो यहाँ पे नीचे आपको जब शेयर करूंगा 171 का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर है ना 170 पेज पे, अच्छा यस सर, यस 170। हाँ 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 हाँ। 170 पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पूछा हुआ है आपसे कि x इज इक्वल टू 44 पे बताइए। क्या पूछा हुआ है? 44 पर। x इज इक्वल टू 44 पे। तो हमने नीचे देखिए, आपने निकाल भी रखा है शायद, या नहीं निकाला नहीं है, निकालना है। निकलना। ठीक है। तो करें जी। इसको। जी सर। तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू a 3.647 प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस रहेगा ना। b। बी बी का वैल्यू है सर 07 सर B का है एक्स का वैल्यू कितने में बोला? 0.734। x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 44 लेना है। 44। तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, जल्दी बताइए। 35.763। 35.94। 30 अच्छा ये मैंने निकाला था 35.94. 94 या 936। ठीक है। जी ये आ गया ना वैल्यू आपका? हाँ सर. जी जी। अच्छा, अब इसमें क्या पूछता है? सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड एरर निकालता, लेकिन इसमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है। यस सर, क्या यही दिया मैं हुआ है? पूछ रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है ये सवाल के साथ में? ये कहना चाह रहा है कि ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे इसको निकालिए। ठीक है। तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड एरर। क्या निकालना पड़ेगा? तो स्टैंडर्ड एरर निकाल दें आपके सामने आज। हाँ सर. निकालते हैं। हम करें सर. उसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। आर इक्वल मैं नहीं, सिग्मा वाई स्क्वायर. सर हाँ, वाई सुनो, स्क्वायर सुनो, का एक देखो मिनट। मैं यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे लिख रहा हूँ। हम्म, पहली बात तो रूट है उसमें, है या नहीं है? बिल्कुल सर। है सर. रूट है, रूट है। ठीक है। सबसे पहला वैल्यू क्या है? सिग्मा सिग्मा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर 10594। मैं राउंड में ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक, हाँ। फिर क्या है फॉर्मूला, जल्दी बताइए। माइनस माइनस वाई। ए सिग्मा एक्स। समेशन वाई। ए है हमारा A 3.65 इंटू सिग्मा सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स 333। ठीक है। माइनस फिर क्या है? इन कितना है माइनस सर? n माइनस कितना है? बी बी सिग्मा एक्स वाई।
P सिग्मा एक्स वाई ठीक है 13095 अपॉन कितने डेटा आए हैं? n Seven. -2 तो 7 Five. माइनस 2, तो जरा निकाल तो इससे क्या आता है, स्टैंडर्ड एरर क्या आता है? स्टैंडर्ड एरर इसमें एस्टिमेट का है, अच्छा रिग्रेशन का है। अब मैं बुढ़ा आदमी, देखो आपसे पहले निकाल दिया कैलकुलेटर से। सर बॉड मास लगाया होगा आपने इमीडिएट। सर नहीं बॉडमासी में तो एक एक कैलकुलेशन किया। सर ये 333 क्यों आएगा, समेशन वाई नहीं आएगा? सर समेशन वाई 6.5 आएगा सर, 333 क्यों आएगा, समेशन वाई आएगा ना उसकी जगह। 6.5 सिग्मा वाई है ना, 6.5 आ रहा है सर, तो ये 5 किसने बोला गलत? इस समेशन चलो। एक्स लिखा हुआ है सब, ठीक है 269 आएगा, 270 ठीक मतलब। चलो एग्री। यहाँ पर क्या आएगा 269 है ना, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन किया वो किससे किया हुआ, जो सामने मेरे पास डेटा था, ठीक है, डेटा था। उससे 6 आ गया, तो उससे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा आपका, और उससे फर्क जो आएगा वो वैल्यू थोड़ा, एरर मेरी बढ़ेगी घटेगी? कम होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी सर। ये वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा, बढ़ेगी। तो इससे जो है लगभग 89.23 रूट 9.4 समथिंग आ रही है। कितना आ रहा है? 9. देखो कैलकुलेशन तो आपके कंट्रोल में है, कैलकुलेशन में अगर आप सही करेंगे तो सही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लो आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन का वहां पर भी कुछ नहीं कह सकते, कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो कैलकुलेशन कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो हमारा वैल्यू 9.4 आ रहा है, तो हमारा जो y का वैल्यू आया था उससे -9.4 और प्लस 9.4, अच्छा इंटू भी और होगा क्या, Z score Z 1.96. तो 1.96, तो इतना वैल्यू आपका प्लस माइनस हो सकता है उसमें, रेंज बढ़ ठीक जाएगा, है? रेंज से बढ़ जाएगा, गेट स्कोर हाँ रेंज बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस पे बढ़ेगा। हाँ कॉन्फिडेंस इनका जो है 1.96 है, तो उससे जो है वो आपका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट में बार बार समझा रहा था वही रहेगा। हाँ ठीक सर, है। अब लगता है सब हो जाएगा। अरे होगा नहीं, होगा तब जब क्वेश्चन करोगे, बिना क्वेश्चन करे नहीं होगा। हाँ सर टोटल 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, इसका मतलब है सैंपल में, एस्टीमेट में और रिग्रेशन। फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। सर एक फर्स्ट सैंपल में एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड एरर, फिर एस्टीमेट में, और थर्ड ये रिग्रेशन में। नहीं कुछ क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को क्लियर नहीं सर हो मैं रहा। कह रहा स्टैंडर्ड जो एरर है वो 3 जगह इफेक्ट करती है ना, मतलब किसी में जो खासकर ये चीज हमको याद रखने वाली है सब स्टूडेंट को कि स्टैंडर्ड दो एरर जगह एक नहीं, अच्छा estimate मैं में। अभी आपका एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जो आपका क्वेश्चन है मैं समझ पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप। एक बार फाइनल टच ले लेते हैं इसको, शायद ये क्लियर हो जाए। देखो आपने अभी हमारा 2 चैप्टर हमने एक तो करा हमने एस्टिमेशन वाला, यस, ठीक है। एस्टिमेशन में हमारा क्या चल रहा था, एक्स बार। फिर आज हमने करा कल हमने रिग्रेशन करा था, और रिग्रेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेडिक्शन। क्या? प्रेडिक्शन, यस सर, प्रेडिक्शन, ठीक है। तो जो प्रेडिक्शन यूज करते हैं, प्रेडिक्शन में हमारा क्या यूज होता है, वाई कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है उसको हम लोग इस नेम से जानते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ठीक जो है। स्टैंडर्ड एरर है हमारा, वो हमारा किस नेम से जानते हैं? SE। ठीक है, और SE इसके बाद अगर स्टैंडर्ड एरर में कॉन्फिडेंस लेवल है तो स्टैंडर्ड एरर माइनस थोड़ा वन सा और एक्सपेंड प्लस हो माइनस। जाता है। ये है पूरा क्रक्स। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज नहीं भूलना चाहेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन किसका आ जाए, पोर्शन ये प्रपोर्शन डिपेंड का, करेगा तो वहां पर हमारा P बार और क्यू बार Q बार का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, और वहां पर स्टैंडर्ड एरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्रक्स हो गया सबका। ठीक, अब ओके जरा एक केस स्टडी देखिए जरा। When a number of cars are increasing, accidents are also increasing, but in the city there are many minor traffic violation happening during the weekend with parades and rallies. ठीक है, तो उन्होंने डेटा ले लिया एक। ठीक है, इस डेटा को देख के मुझे आपको ये बताना है कि इनके बीच में जो को रिलेशन है, कैसा लग रहा है आपको? डायरेक्टली लग रहा है सर। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव? मुझे तो लगता है, पर एक डेटा बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। हाँ हाँ, तो पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, यस सर लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या थोड़ा पॉजिटिव है? थोड़ा है नहीं सर, है वीक वीक है सर। वीक है। बी देखते हैं जरा। और इसका Right. आइडिया हमें पिक्चर से भी लग सकता है कि हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा ग्राफिंग कर लेते हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। तो 20 में कितना? 6 ना? जी सर। 20 में 6 से मान लेते हैं। 30 में कितना है? 9 9। और 10 में कितना है? 4 4। 12 5 और 12 में कितना है? 5 5। 15 में कितना है? 15 7 7। तो 7 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। 20 के बाद ठीक है, 15 में कितना है? 7। और 25 में कितना है? 8 8। और 34 में कितना है? 9 9 नहीं। तो आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग ही है सर। स्ट्रॉन्ग है ना? एक आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट किससे निकलेगा? स्टैंडर्ड R से। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। हमारे पास तो सब कुछ रेडीमेड है। जी जरा सर, मेरे को वैल्यू बोले। यहाँ पर तो एक ही डेटा है, आर कैसे निकलेगा? एक डेटा नहीं है बाबा, 2 डेटा है। एक्स और वाई दोनों है। ओ हाँ, एक्स वाई दोनों है। ठीक ठीक। देखो इधर सामने देखो, 20, 30 30, 10 12 12 15 25 एंड 34 थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, 34 रह गया। अच्छा, ऊपर ना लेते कुछ और करते जुगाड़ तो हो जाता। नहीं होता। हम उस वैल्यू को ऊपर ले लेते क्योंकि वैल्यू के सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। 6 9 4 5 7 8 9। देखिए स्ट्रॉन्ग है सर। है ना स्ट्रॉन्ग? 0.93 समथिंग आ रहा है ना? सर ये आंसर मिल जाएगा एग्जाम में। 10:1। चलो अब देखो क्या क्वेश्चन आया इसमें। डेवलप द इक्वेशन विद बेस्ट फिट लाइन, यानी क्या निकालना है? y = a + Yes. फिर दूसरा उसने कहा कि वो जो चीफ है ट्रैफिक वाला, वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट देखना चाहता है कि अगर कितनी रैली आ जाए। 33। तो वो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेगा? 33। और a और b का कहाँ से निकालेगा वो? उससे ये सर ये रहेगा ये वाला इक्वेशन से ना? तो हमारे ये पास तो इक्वेशन बन गई है उसकी। बी देख लेते हैं इससे। देखो जरा 33 में निकालिए। y = a + bx। कितना आ रहा बताइए?
9.266. हाँ 9 तो ये सामने दिख रहा है ना, इतना यार ना, ठीक है। तो यहाँ पर 33 में, यहाँ पर 33 है, तो हमारा 9 पॉइंट समथिंग आया ना, ऑलमोस्ट ठीक है हमारा क्योंकि सर estimate। 9 से कम आना चाहिए था ना सर। नहीं, इसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन 34 जैसा रेंज बढ़ रहा है, वैसे 9 हाँ नहीं, वो 33 कहीं कहीं पे अभी वो 33 और 34 बिल्कुल नियरेस्ट है। हाँ तो फिर 8 पॉइंट समथिंग, 8.9395 ये इतना तो वेरिएट करेगा वो। अभी एक बार और देखिए जरा, ये 9 पॉइंट आ रहा, लेकिन इस 9.8 में हमारा वो भी तो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। हाँ तो स्टैंडर्ड एरर क्या है जरा देखने की कोशिश करते हैं इसमें, अगर निकाल रखा है तो शायद 2 है इसमें, ठीक है। तो 2 स्टैंडर्ड एरर है, तो अगर 2 स्टैंडर्ड एरर तो हमारा जो एस्टिमेट आएगा वो क्या आएगा, वो 7 to 10, वो कहेगा कि 7 to 10 होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे ही सेकंड केस स्टडी है, इसमें वही चीज है, प्रोडक्शन लाइन यूनिट ओवरहेड, ठीक है। 10 डे का उसने डेटा ले रखा है, और इसमें गिव द बेस्ट फिटिंग लाइन इक्वेशन 50 पे उसने पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम वही चीज है, ठीक। क्लियर है। हाँ सर। तो लगाने से क्लियर होगा सर। है अब ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। आपको जो है सॉल्यूशन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन को आप, लेकिन बेनिफिट तब है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बेनिफिट तब है जब आप इसको क्या करेंगे, वो करेंगे, सेल्फ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। हाँ सर। चलो फिर, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब 2-3 दिन हम जरा फिर बीएफएम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने हमारी 4 टॉपिक ऐसे, कम 4 नहीं, एबीएम में 4 तो 5 मार्क्स के, और एक कुछ और करके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर 9:30 बजे क्लास है क्या? हाँ 9:30 बजे जो क्लास है वो बेसिक